एक बार फिर हम आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। यह वैकेंसी इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट के लिए निकाली गई है। हम इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट, एज लिमिट, एप्लीकेशन फ़ी, पोस्ट डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, पे स्केल्स, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट के बारे में। जिनको भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना है वो लोग आज से ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसका अप्लाई 19 फरवरी से ही स्टार्ट हो चुका है। तो जिनको भी फॉर्म भरना है वो लोग आज से ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई होगा। आप लोग अपने फ़ोन से ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या फिर किसी साइबर कैफ़े पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं। और इसका लास्ट अप्लाई डेट है 6 मार्च 2024। फॉर्म अप्लाई करने के लिए अब बहुत ही कम दिन बचा है, तो जो भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो लोग आज ही फॉर्म अप्लाई कर लीजिए। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एप्लीकेशन फ़ी यानी कि आवेदन शुल्क के बारे में। इस वैकेंसी के लिए एप्लीकेशन फ़ी जाति वर्ग के अनुसार अलग अलग रखी गई है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। इनके लिए एप्लीकेशन फ़ी 300 रुपया रखा गया है। नेक्स्ट है एससी, एसटी और पीएच कैटेगरी। इनके लिए एप्लीकेशन फ़ी नहीं रखा गया है, यानी कि ज़ीरो बैलेंस है। एप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन के माध्यम से पेमेंट होगा। आप लोग गूगल पे, यूपीआई या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। एससी और एसटी आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लिए एप्लीकेशन फ़ी नहीं रखी गई है। आप लोगों को फॉर्म अप्लाई करने के लिए पेमेंट नहीं करना होगा। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एज लिमिट यानी कि आयु सीमा के बारे में। इस वैकेंसी में विभिन्न प्रकार का पोस्ट है और सभी पोस्ट के लिए मिनिमम एज यानी कि न्यूनतम उम्र 21 वर्ष रखी गई है और मैक्सिमम एज यानी कि अधिकतम उम्र 25 वर्ष रखी गई है। आप में से जिनका भी एज 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के बीच है वो लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही ओबीसी, एससी, एसटी इन लोगों को एज लिमिट में 3 वर्ष और 5 वर्ष की छूट भी दी गई है। तो फॉर्म भरते टाइम आप लोग जिनका एज हो चुका है, लगता है कि बचा हुआ नहीं है, वो लोग देख लीजिएगा डिटेल्स में एज लिमिट से जुड़ी जानकारी। आपका एज बचा हो तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सभी को हमारी यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आने वाली ऑनलाइन या ऑफलाइन सभी प्रकार की वैकेंसी की जानकारी अगर सबसे पहले जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि हम जैसे ही एक नई वैकेंसी की जानकारी लेकर आएँ तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करके जॉब की तैयारी कर सके। चलिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स के बारे में। यह वैकेंसी इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से असिस्टेंट कमांडेंट के लिए निकाली गई है, जिसमें 2 प्रकार का पोस्ट है। पहला है जनरल ड्यूटी, इसमें 50 पोस्ट है। दूसरा है टीच यानी कि इंजीनियरिंग इलेक्ट्रीशियन के लिए, इसमें 20 पोस्ट हैं। दोनों ही पोस्ट को मिलाकर इस वैकेंसी में टोटल 70 पोस्ट हैं। आप इन दोनों में से किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोनों ही पोस्ट अच्छी है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। इस वैकेंसी में दोनों ही पोस्ट के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग अलग रखी गई है। पहला पोस्ट है जनरल ड्यूटी जीडी। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता डिग्री पास रखी गई है, यानी कि ग्रेजुएट पास रखी गई है, जिसमें 60% मार्क्स होना चाहिए। साथ में आपके पास मैथ और फिजिक्स में 12th लेवल पर 55% मार्क्स होना चाहिए। साथ ही ग्रेजुएट के बाद आपका डिप्लोमा होना चाहिए।
फिजिक्स या मैथ में से किसी में भी जिसमें आपका 55% मार्क्स होना चाहिए तो ही आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा पोस्ट है टेक्निकल के लिए। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता इंजीनियरिंग में डिग्री रखी गई है, या फिर नवल आर्किटेक्ट में, या फिर मैकेनिकल में, या फिर मरीन में, या ऑटोमोटिव में, या फिर एरोनॉटिकल में। इनमें से किसी में भी आपका इंजीनियरिंग होना चाहिए जिसमें 60% मार्क्स होना चाहिए, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हमने इस वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी दे दी है। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे हम आप सभी से फिर से एक नई वैकेंसी की जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए आने वाली वैकेंसी की जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। जय हिंद।